ओके, क्लास स्टार्ट है, ठीक है। स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जे सेव कंसोल डॉट लॉग। सेव प्लस प्लस कंट्रोल पी। सबको दिख रहा है? अच्छा, नया टॉपिक पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है आप लोगों की, तो ये आप लोगों के ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है। एसी बंद कर दें? खुला हुआ तो है, आज तो हवा भी आ रही है। पंखे से हवा नहीं आ रही? पहली दफा आ रही है। सर को बोल दो इनको। अच्छा, देखो नया टॉपिक है भाई, देख लो इधर। बाद में तुम बोलोगे पुराना आया नहीं, इसकी प्रैक्टिस तुमने खुद करनी थी ना। सर आप आज कोड अपडेट कर रहे हैं, यूट्यूब पे थोड़े मसले हैं, बाकी किसी में नहीं है। हाँ सर, इससे पहले तो सब फ्री है सर। हर जगह तुम्हारा सही है। तो आज बिल्कुल एक नई दुनिया वाला टॉपिक है, उसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से ये समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। चैप्टर नंबर 26 25 तक हो चुके हैं, सही है। हम्म। क्या आपने सवाल पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हैं? देखते तो सही उनमें है क्या। चेंजिंग केस अपर केस लोअर केस है। मियरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट, किसी स्ट्रिंग में से किसी डेटा में से कुछ हिस्सा निकालना है, स्लाइस से हो जाएगा। इधर से गुरु इधर से तोड़ो, इतना ले आओ, सही है। ये है इस चैप्टर में। फाइंडिंग सेगमेंट्स। ए में अहमद लिखा हुआ है, मैं बोलूं ए कहां पर है, इंडेक्स बता दो या नंबर बता दो, वो ये है 4 8। या चार्ट नहीं, 4 8, सही है। ओके, आपको क्लियर है? सेम चीज है। एक करेक्टर का मैं बोलूं अहमद है, एम की लोकेशन बताओ, एम पे क्या इंडेक्स है, या मैं बोलूं 0 पे क्या वर्ड पड़ा हुआ है, कैरेक्टर एट, और आप इंडेक्स ऑफ से बता दोगे, सही है। तो चैप्टर को थोड़ा विजिट कर लिया करो, व्यू कर लिया करो, ताकि पता रहे कि भाई काम किया हुआ है। 89 चैप्टर दिख रहे हैं, बहुत लेंथी नहीं है, ऐसे ऐसे ही हो जाएंगे हंसते खेलते। रिप्लेसिंग करेक्टर हमने पढ़ लिया था। मोहम्मद अहमद में से अहमद रिप्लेस करना हो किससे, अली से हो जाएगा रिप्लेस के मेथड से। ये बोल रहे पहले राउंडिंग नंबर। अच्छा, हाँ नहीं, ये आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ राउंड ऑफ क्या होता है। तो पॉइंट वैल्यू पर यस, नेक्स्ट वैल्यू तक ले आना, ठीक है। अगर किसी की सैलरी 32,000 है और राउंड ऑफ कर लो तो 35 बन जाएगी। 38,000 है तो 40 हो जाएगी। 32.5 है तो 33 हो जाएगी, सही है। ये जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे? हाँ,
32.5 है ना। राउंड ऑफ का मतलब है उस पॉइंट से जो है ना आगे जाना, पीछे आना नहीं। राउंड ऑफ हमेशा आगे जाता है। ओके, ये जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे, या जावास्क्रिप्ट में किस तरह काम करता है ये देखते हैं। मैंने डायरेक्ट कंसोल दिख रहा है, कोड दिख रहा है, और प्लस आपके पास जावास्क्रिप्ट में जुम्मा है, जुम्मे को मैथ पढ़ेंगे, आज मैथ का टॉपिक है ना, सही है। मैथ के जो फॉर्मूलाज हैं आपको जावास्क्रिप्ट में वो एक्सेस करने के लिए मैथ का कीवर्ड है वो लिखना पड़ेगा। मैंने लिख लिया मैथ, सही है। राउंड ऑफ, सही है। ये कैसे करेंगे, मैथ डॉट राउंड। राउंड का फॉर्मूला है जावास्क्रिप्ट में जो आपका लेता है एक नंबर, सही है, और उसका राउंड ऑफ करके दे देता है। मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ 2, सही है। अभी अभी बताता हूँ राउंड ऑफ। नहीं नहीं, उसका मतलब ये फंक्शन असल में राउंड ऑफ ही करेगा। फंक्शन का नाम राउंड है, ठीक है। मैं 3 4 लिख लेता हूँ, 3 4। और ये जो 2 है ना, इसको मैंने कर लिया 2.4, सही है। और इसके बाद जो वैल्यू है इसको मैंने कर लिया 6.6, ठीक है। और इसके बाद जो वैल्यू है वो मैंने कर दिया 10.11। आप बताओ चारों लाइंस में क्या आने चाहिए। सबसे पहले भी 2 आएगा, क्यों आएगा। अच्छा सही है, रुको पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको उसके रीजन बताऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे राउंड ऑफ नहीं कर रहा जैसे आप कह रहे हो। इसका थोड़ा सा अलग मेथड है, जो इसका रूल है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। 2, 2.4, 6.6 और 10.9 सेव किया और मैंने कर दिया एंटर, ठीक। सबसे पहले देखते हैं दोबारा, जो 2 था वो 2 आ गया, ठीक है। 2.4 का 2 आ गया, सही है। 6.6 का 7 आया और 10.9 का 11 आया। एक मिनट ना, समझाने तो दो, अभी तो कुछ बताया ही नहीं। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सर मैथ्स का हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे वो लगाया ना कि मैथ्स का फॉर्मूला लगाया, तो इसमें मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। हाँ, अभी जावास्क्रिप्ट को कुछ पढ़ा ही नहीं। डॉट राउंड जावास्क्रिप्ट का है। डॉट राउंड जावास्क्रिप्ट, लेकिन वो अप्लाई मैथ से होगा, अप्लाई मैथ से होगा वो। अभी आपने कहा पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। तो इसमें रूल ये है, जब भी आप नॉर्मल वैल्यू दोगे ना जिसमें कोई डेसिमल नहीं देगा, जिसमें कोई डेसिमल नहीं होगा, वो एग्जैक्ट रिटर्न कर देगा। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब आपका डेसिमल है लेकिन 0.5 से लेस देन है, तब वो आपका जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है डायरेक्ट आपको वो रिटर्न कर देगा। इसने आपको 2 कर दिया 2.4 में से, सही है। और उसके बाद जब 3 में उसको 6.6 मिला, डेसिमल उसको पॉइंट से बड़ा था, तभी उसने उसको 7 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। और लास्ट में 10.9 उसको पॉइंट से बड़ा वैल्यू मिली तो उसने उसको 11 कर दिया। क्लियर है। अगर 6.6 को 6.4 करेंगे तो आउट ऑफ 6 हो जाएगा। यस, करके देख लेते हैं, ठीक है। वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। आप क्या कह रहे हो, 6.4 क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। 6.4 सेव किया, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज, अब मुझे बताना क्या आएगा। मैंने कॉपी किया और एंटर मारा, अब मैं कुछ भी नहीं दे रहा, अब क्या आएगा, नहीं आएगा। मैंने आपको बोला था जब जब किसी जगह पे स्ट्रिंग आने वाला हो और ना मिले तो क्या आता है, अनडिफाइंड। ऐसे ही किसी जगह पर अगर नंबर आने वाला हो और नंबर ना मिले तो नॉट अ नंबर, सही है। सेव करते हैं और इसको रेंडर करते हैं। राउंड ऑफ का मेथड आपके पास ज्यादातर किस जगह पे काम आएगा, जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। अकाउंट्स की फाइलें जब आप रिएक्ट पे बनाओगे, जावास्क्रिप्ट पे बनाओगे, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पे बनाओगे ना, तो ऐसी कोई वैल्यू जब आपको सैलरीज से खेलना हो तब आपकी राउंड वाला फॉर्मूला काम आएगा। कोई भी चीज इन्होंने बिला वजह की नहीं बनाई हुई। क्लियर है। हाँ, आप क्या बता रहे थे, वैल्यू इसका नंबर, इसका मतलब है नॉट अ नंबर। ये क्यों आता है,
जब किसी जगह पर आपको पता है कि यहाँ पर नंबर आने वाला है और ना मिले तो वहां पर ऑलवेज मिलेगा नॉट अ नंबर। इसी तरह जब किसी जगह पर स्ट्रिंग आने वाला हो और ना मिले तो अनडिफाइंड आएगा। मैट डॉट राउंड का फॉर्मूला जो आपने लगाया हुआ है ना, या ऑलवेज नंबर लिखा जाएगा, कुछ और नहीं लिखा जाएगा। कुछ भी नहीं दोगे आप यहाँ पे, खाली नंबर दोगे ऑलवेज। गलत है ना आप। इसमें इस्तेमाल हो, तभी मैंने आपको बोला फाइनेंस में, अकाउंट्स में, जहां आपको सैलरीज का काम करना होगा ना, वहां ये काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। रुको, बताओ क्या लिखूं, बताओ क्या लिखना है। 23 300 25 तो नहीं होगी ना यार, 24 हो जाए। डबल 301 पॉइंट लगाए पॉइंट पहले लगे। नहीं नहीं, जीरो से पहले पॉइंट लगेगा। तो अपनी इसकी कुछ वजूहत हैं, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी वैल्यूज कभी आएगी नहीं, आती हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास और भी चीजें अभी आगे हैं। सही है, तो बेसिक मैंने भी आपको यस, ये भी पॉसिबल है। चलो ऐसा करके देखते हैं। 50, अब क्या आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए। 1 रुपया बनाया है। 1 रुपया ही बना रहा है वो। तो फिर 5,000 लगाना था। नहीं नहीं, अरे एक सवाल है, हाँ अगर 2.4 होगा तो राउंड ऑफ में 2 आएगा, अगर 2.6 होगा राउंड ऑफ 3 आएगा, अगर 2.5 होगा तो 2.5 होगा तो क्या आना चाहिए, आप बताओ। 2 आना चाहिए। 2.5 2 आएगा ना, 2 आएगा। 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा, तब आपके राउंड ऑफ में नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी जो डेसिमल से बड़ी हो। हाँ, और यस ऐसा ही है। हाँ, क्या कह रहे थे इंटरव्यू वाले। मैं सिर्फ वो सवाल बोलता हूँ जो मुझे पता हूँ और मैंने पेपर बना के रखा होता है, इसको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, यहाँ पर नहीं, कंप्यूटर पर। यार वो अभी कहाँ होगा तुमसे, तुमसे आसान वाले नहीं हो रहे। चलो 2.10 होगा तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए। 23 सिर्फ पहला इंडेक्स रीड करेगा, पहले तो 1 है ना, 0 से लेकर 9 तक वर्क करेगा। 0 1 2 3 4 अगर होगा तो पीछे जाएगा। यस 5 6 7 8 9 होगा तो आगे जाएगा। राउंड ऑफ हमेशा 9 तक ही जाते ज्यादातर, आगे 10 से ऊपर नहीं जाएगा। यस समझे, तो ऐसी चीजें कर करके देखो ताकि आपको पता चले। अब बताओ अब क्या आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 के बजाय 1 2 3, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ पहला इंडेक्स रीड करेगा। आगे बढ़े, इसी के आगे हाँ ना, सही तो कह रहा है। तुम्हें पॉइंट से बाद वाला पहला नंबर, पॉइंट डेसिमल क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद वाला पहला नंबर। सही है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। इधर देख लो सारे। अब मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। आपके पास जो पत्तों वाला गेम होता है, लूडो में जो डाइस चल रहा होता है, और डाइस किस तरह वर्क करता है, और इस तरह, हाँ, रॉक पेपर सीजर पे जो फंक्शनैलिटी लगी हुई है, ये सारी चीजें जो है ना इस फंक्शन से होंगी जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ। लक नहीं है, पीछे फंक्शनैलिटी होती है। लक तो वो है, बस चल गया तो चल गया। वार रैंडम वैल इज इक्वल टू मैथ। देखो, मैथ का फंक्शन और उसके बाद डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। सही है। पहले कंसोल कराते हैं, देखते हैं क्या आता है, फिर मैं उसका रीजन बताता हूँ कि ये क्यों आया है। कंसोल डॉट लॉग रैंडम वैल। जीरो 0.4 और समथिंग। सही है। मैथ डॉट रैंडम का जो फंक्शन है वो आपको वैल्यू ला कर देता है 0 से बड़ी और 1 से छोटी। सही है। और मैं जितनी बार रिफ्रेश करूंगा आप देखना हर बार वैल्यू चेंज होगी। मैं 2-3 दफा रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो जरा, हो गई। हर बार वैल्यू चेंज होगी, हर बार रैंडम वैल्यू देगा। एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं देगा। एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आएगी, कैसे आएगी वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला रैंडम नंबर हमारे किसी काम का नहीं। वो हमारे काम, जैसे कि मुझे 1 से लेकर 6 तक चाहिए, ये किसी काम का, देखो इसी को हम काम का बनाएंगे। हाँ, हम ही बनाएंगे, लेकिन ये जो, हाँ, वो कैसे बनाएंगे, इसी से बनाएंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, चलो बाकी सारी वैल्यू छोड़ो, 0.44 मल्टीप्लाई 1 करें तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई 1 करें तो क्या आएगा? मैं 0 नहीं बोल रहा, 0.44 बोल रहा हूँ। क्या आएगा? 0.44 आना चाहिए। कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। नहीं भाई, बाकी लोग जो है ना, 442 मल्टीप्लाई 1। सही है। यानी कि 0 के बाद अगर पॉइंट में डेसिमल में आपके पास कोई वैल्यू है, करते हैं ना भाई, 2 से करेंगे तो फर्क आएगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू है, बिल्कुल 0 नहीं है। अगर 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगी, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई डेसिमल है तो उससे मल्टीप्लाई होगी। हाँ, सही है ना यार, डाइस ऐसे ही तो बनेगा। कैलकुलेटर आपका जब सेम रिजल्ट दे रहा है तो फिर ओके, नहीं, मना नहीं करनी, मना नहीं करनी। अच्छा, अब देखो, अब मुझे चाहिए 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू। 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू, ये कैसे करेंगे? 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू। अभी अगर मैं कैलकुलेटर तुम्हारे सामने दोबारा खोलूं, $0.442 मल्टीप्लाई, मैंने बोला 4, 1.768। ठीक, ओके। रैंडम वैल्यू समझ में आई? 0 से बड़ी, 1 से छोटा कोई भी आपको डेसिमल में रैंडम नंबर लाके दे देगा। उससे 1 से बड़ा कभी भी नहीं लाके देगा वो। आपको उसके लिए फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी, वो हम लिखने लगे हैं। नहीं लाएगा कभी भी। सही है। मैंने इसको कॉपी करा और इसको मैंने कर दिया कमेंट।
मैंने लिखा वार, अब इसको मैं कर देता हूँ डाइस। डाइस, सर वो जो अपना हाँ इंसान है ना। क्लियर है यहाँ तक? सेम रिजल्ट आएगा। डाइस में कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक। लेकिन ये 0 पॉइंट तो कम देगा ना। हाँ सुनो ना, अभी मैं कर क्या। दूसरा डायल क्या आता है, 7 8 नंबर हो गए। यार वो छोड़ो ना भाई, तुम अपनी मर्जी का बना लेना। तुम अपनी मर्जी का बना लेना, ठीक है। अभी डाइस में 6 तक की वैल्यू होती है। मैंने बोला मैट डॉट रैंडम में जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई 6। मैट डॉट रैंडम में जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। अभी देखते हैं ना। अब मुझे जो है ना रिफ्रेश पे 1 से लेकर 6 तक का कोई भी डिजिट चाहिए, इसको कहते हैं डाइस बनाना। ऐसा डाइस बनाना है। यार क्यों बनाएंगे, कि क्या मतलब है? हम एक लॉजिक बना रहे हैं कि डाइस किस तरह वर्क करता है। डाइस इस तरह वर्क करता है। उसको हटाएंगे अभी, उसको बिल्कुल हटाएंगे। फिक्र नहीं करो ना, तुम देखो तो सही, थोड़ा कंसंट्रेट करो। वो गैम्बलिंग वेबसाइट का आप लिंक बताते हैं, वो कैसे बनती है? अगर सारे जो हो रहा है या यूजर से रिव्यू होता है तो भी हो जाएगा। करेंगे अभी, पहले देख तो लेंगे होता क्या है। मैंने क्या किया है, मैट डॉट रैंडम से जो वैल्यू जनरेट होगी 6 से मल्टीप्लाई कर देगी, ठीक है। सेव किया और उसने दे दिया मुझे वैल्यू। हर बार रिफ्रेश करूंगा अलग आएगी, लेकिन 6 नहीं देगा क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है वो। अबे सुनो तो सही, तुम थोड़ी देर सब्र तो कर जाओ यार। जो बात की वीडियो वही चेक करके हर बारी आएगा तो अरे तुम सब्र तो कर जाओ, तुम्हारा वाला काम अभी होगा ना। मैं करवाए बगैर नहीं जाऊंगा, सही है। ये उसको 6 से मल्टीप्लाई करके बता रहा है। यस, हम चेक कैसे करें कि ये सही बता रहा है? वो कैलकुलेटर है ना, जो रैंडम वैल्यू आ रही है वो शो नहीं कर रही है। तो आप उसको अलग कंसोल करा लो। सही है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के जो पहले वाला नंबर है वो भले 0 से लेकर 5 तक आ रहा है, लेकिन वो हमारे काम का है। 0 से 5 तक का तो डाइस बन गया ना। अब ये नंबर नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, हटाएंगे। कैसे, आओ देखते हैं। मैंने जो कंसोल डॉट लॉग का डाइस था उसको बंद कर दिया। डाइस में हमारे पास ऑलवेज कोई पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। जब आपके पास पुराना वाला काम डाल देंगे, वो जो इससे ऊपर वाला आपने बोला था कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आए तो वो रेंडर करा। नो 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 नो, अभी मैं चाह रहा हूँ डेसिमल में जो भी वैल्यू हो ना, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए। डेसिमल में, हाँ इससे पहले वाली चाहिए। ये कैसे करेंगे, इसके लिए जावास्क्रिप्ट में मैथ का एक अलग फंक्शन है, ठीक है। बताया था, कल भी कुछ ऐसा बताया था। सही है। वार रिमूव डेसिमल। देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया, रिमूव डेसिमल इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर का जो फंक्शन है ये आपके पास वैल्यू लेता है कोई भी नंबर, लेकिन जब इसको मिल गया डेसिमल पॉइंट पे नंबर, तो वो डेसिमल के बाद और डेसिमल को रिमूव कर देगा और जो से पहले वाली वैल्यू है वो उसको आपको ला कर दे देगा। डाइस कैसे बनेगा, उससे रैंडम वैल्यू तो आ रही है एक मिनट ना सुनो, रैंडम वैल्यू तो आ रही है पर वो डेसिमल में आ रही है। डेसिमल रिमूव कैसे होगा, ऐसे ही होगा। मैट डॉट रैंडम खुद जब डेसिमल में दे रहा है तो हम कैसे उसको मना करेंगे भाई नहीं दो। नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, काम ही नहीं करते। तो फिर लोगों ने क्यों बनाया फिर। 6 लिखा है, 6 इस वजह से लिखा है वैल्यूज 1 से लेकर 6 तक चाहिए, ठीक है, इस वजह से 6 लिखा है। अगर आपको 10 तक चाहिए तो आप 10 लिखोगे। सही सही, हमने उसको बता दिया कि भाई 6 तक, हाँ 6 तक मेरा उसकी 2 लाने की। यस, लेकिन देखो आएगा भी, सब्र तो करो। अभी मैंने क्या किया है, एक फंक्शन लिखा है
जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा, इसको चलाकर देखते हैं। यस यस बिल्कुल ऐसे ही है, अभी देखते हैं इसको भी। सबर सबर तो करो, सबर तो करो। इसमें लिखेंगे जो डाइस की वैल्यू आ रही है वो लिख दी, console.log रिमूव डेसिमल। अब आनी चाहिए 0 से लेकर 5 तक की कोई भी वैल्यू, क्योंकि 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 अभी भी नहीं आएगा। हाँ मैट डॉट रैंडम 0 से स्टार्ट होता है ना, इसलिए 0 ला रहा है। और 6 तक मल्टीप्लाई जब हुआ तो 0 1 2 3 4 5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेव किया और मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, 3 ला दिया उसने, 1 1 0 1। यार मैं, आप जो देख तो लो, अभी इतना काम तो हो गया ना हमारा, बजाय ये कि 6 तक आने के, इतना काम तो हो गया। 0 से 5 तक आ रहा है, अब 1 भी ले आते हैं। 0 लाके 6 भी 0 हटा के 6 लाना है, ठीक है। अभी हटाते हैं ना, तुम सोच नहीं रहे, तुम बस सवाल पूछ रहे हो। नहीं, 0 हटाना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा +1। देखो ना अभी, 5 1 1 4 3 1 2 6। यस, उसने हर वैल्यू में एक प्लस कर दिया। यस, देखो सबसे पहले देखो, दोबारा आओ, समझ गए, चलो शुक्र है यार, तुम्हारी खैर है। देखो मेरी बात सुनो, दोबारा से आते हैं। मैंने सबसे पहले एक रैंडम वैल्यू जनरेट करवाई मैट डॉट रैंडम से, इसने 0 से लेकर 1 तक की एक डेसिमल वैल्यू जनरेट करके दी। क्लियर, ओके। फिर मैंने बोला कि आपके पास जो भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ना, मुझे डाइस बनाना है, इस वजह से आपको समझाने के लिए मैं एक ही लाइन में लिख के दिखा दूंगा सब। अभी नहीं यार, कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी सारे कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, डाइस से मैंने क्या किया, मैंने बोला जो मैट डॉट रैंडम की वैल्यू है, आप उसको कर दो मल्टीप्लाई बाय 6। अब हर वैल्यू जो मैट डॉट रैंडम की वैल्यू से जनरेट हो रही थी, वो 6 से मल्टीप्लाई हो गई, तो 0 से लेकर 5 तक की कोई डेसिमल वैल्यू आएगी? आएगी नहीं आएगी? सही है, ओके। नीचे आ जाओ। उसके बाद मैंने बोला जो डेसिमल की वैल्यू है वो मुझे रिमूव करनी है, तो उसके लिए मुझे डेसिमल की वैल्यू जब भी आपको रिमूव करनी हो, मैट डॉट फ्लोर का मेथड लगा दो, जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो उसको नहीं दिखाएगा। डेसिमल उसको जब भी मिलेगा ना, वो उसको रिमूव कर देगा। इसी वजह से तो अंदर डाइस लिखा है। मैट डॉट रैंडम के अंदर कभी कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक जनरेट करके देता है रैंडम नंबर, ठीक है। अब मैट डॉट फ्लोर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। मैट डॉट फ्लोर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। चलिए प्लस वाला कॉन्सेप्ट समझाइए, समझ में नहीं आ रहा। अबे भाई क्या कर रहे हो यार। एक 0 0 से 5 तक आएगा, तुम देख रहा 6 कभी भी नहीं आएगा। 5 आ रहा है, 6 कभी भी नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ 6 चाहिए और 0 नहीं चाहिए, तो भाई जो भी आ रहा है उसमें मैंने बोला +1 कर दो। हाँ तो वो इतने ऐड कर देगा। ऊपर से 0 0 1 2 0 1 2 नहीं आएगा, आएगा 2 4। आप खुद बताओ ना। 0 1 2 नहीं आएगा, अभी 3 4 5 6 7 ऐसे आएगा। बताओ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, समझे? अब बात समझ आई? अभी आप तो कौन सा ये सही है, रुको। यस यस यस, ओके। दोबारा देखो सर, हम लोग नंबर बढ़ाते हैं, ऊपर से नंबर कटते जाएंगे। यस, ऐसा ही है।
मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया और इसमें लिखा अगर हम चाह रहे हैं कि 0 भी आए तो 7 लगा देंगे। 1 प्लस 1 हटा दो, सही है, और ऊपर 7 कर देंगे। सही है। अच्छा, मैंने देख लिखा मैथ डॉट फ्लोर के क्या करता है, सही है, डायरेक्ट लिख दिया है, सही है। कॉपी 3 4 लिख दिए। इसमें मैंने लिखा 2, इसमें मैंने लिखा 2.123 और इसमें मैंने लिखा 14.1501, सही है। और इसमें मैंने लिखा 123.123। बताओ क्या क्या आएगा? 2 2 14 123। देखो इधर क्या आएगा भाई, मैथ डॉट फ्लोर मैंने अभी बताया है। हाँ याद है सर। क्या आएगा इसमें, रिजल्ट क्या आएगा? 120 आएगा। 123। हाँ हाँ, मैंने एग्जाम्पल दी है आपको, सवाल आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये क्या है, आउटपुट आएगा। तो देखो ना, वैल्यू दी तो है, पहले डाइस दे रहे थे, अब मैंने एक हार्ड कोटेड वैल्यू दे दी, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्यों, अभी इसमें मैंने वैल्यू चेंज है, अब देखो वैल्यू और बताओ क्या आएगा। 2 आएगा, सारे पॉइंट। बस बस, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सेव किया, 2 2 14 123। मैथ डॉट फ्लोर सबको क्लियर है? हाँ, मैथ डॉट फ्लोर क्लियर है, मैथ डॉट राउंड क्लियर है, मैथ डॉट रैंडम क्लियर है। आगे बढ़ गए, सही है। हाँ सही है। वो खत्म हो गए। हाँ वो लोग खत्म हो गए ओके, एक नई चीज पे चलते हैं। हाँ, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट सील, मैथ डॉट सील। फिश होती है वो। नहीं नहीं, वो वाला सील नहीं है ये भाई, ये वो वाला सील नहीं है। ये सी वाला सील है, सील, सही है। एक फंक्शन है, क्या करता है मैं अभी बताता हूँ। कॉपी, इसमें मैंने दिया 2 और इसमें दिया मैंने 3.2, इसमें दिया मैंने 12.1 और इसमें मैंने दिया 10 और इधर मैंने दिया 5.6। अब बताओ ये काम में करेंगे। हाँ, मैथ डॉट सील का फंक्शन आपका ये करता है, जब भी उसको नंबर अगर मिला, खाली नंबर, वो नंबर लाके दे देगा। ओके, जब भी उसको कोई वैल्यू डेसिमल में मिली, यानी कि पॉइंट में मिली, तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है, लाइक दूसरे पे क्या है 3.2, जब भी उसको डेसिमल में वैल्यू मिली, तो जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसमें वो 1 प्लस कर देगा। अच्छा, पॉइंट से पहले वाली। यस, जब भी डेसिमल मिला तो वो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देगा। यस, तो यार तुम पहले कहाँ थे यार, दोबारा सुनो। मैथ डॉट सील क्या करता है, एक नंबर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब मैंने इसमें 5 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। जब भी उसको कोई नंबर मिला, नॉर्मल नंबर, वो एग्जैक्ट प्रिंट कर देगा, आपको लाके दे देगा। लेकिन जब भी उसको नंबर मिला डेसिमल में, पॉइंट में, तो डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होगा, लाइक 3.2 में पहले वाला कौन है, 3 है ना, तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू में +1 कर देगा। अभी आंसर, यस, अभी बताओ आंसर क्या आएगा? जो मर्जी +1 कर देगा बस। यस यस, अब आप बताओ क्या आंसर आएगा? 11 क्यों आएगा? 10 आएगा, तो डेसिमल नहीं लगा हुआ ना,
होगा तो टू या अच्छा वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपने मेथड सील का फंक्शन ये काम करता है, जब भी उसको डेसिमल मिला, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू में, हाँ जो राउंड ऑफ वाला फंक्शन है इसके अलावा जो फ्लोर वाला था एक राउंड, फ्लोर था, राउंड था, रैंडम। अगर आप खाली नंबर जो हो गया तो वो एग्जैक्टली लगा देगा बिल्कुल पॉइंट वाले सब में चेंज हो जाएगा। हाँ सही है। 2 4 10 जबरदस्त रिजल्ट ला के दे दिया। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट तो शो करेगा ही नहीं, लेकिन डेसिमल जहां उसको मिला उससे डेसिमल से पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देगा। एक ऐड कर देगा यस देखो ना, तो सर हम ये डाइस पे क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल, ताकि वो वाली ट्रिक भी आ जाए, ये वाली ट्रिक भी आ जाए। सही है, आप डायरेक्ट +1 नहीं करो, मैट डॉट सील में पूरा फंक्शन रख दो, खत्म हो गया। तो आधी स्क्रीन में हाँ मैच वाले पीछे चले जाएं, वो पीछे पीछे वाला जो एरिया है। नहीं भाई, उससे बेहतर है बंदा कोई अपना ट्यूटोरियल देख कुछ नया सीख ले। फायदा नहीं है ना। सर पहले तो बंदा गेम के ना खेलो बंदा हर चीज मैं नहीं खेलता, मुझे सीएस नहीं खेलना आता। सर प्रोग्रामिंग सीएस खेलना नहीं आता भाई, टेकन 3 खेला है, सीएस खेलना नहीं आता। आगे बढ़े। अच्छा, मैट्रिक वाली मैथ तो सबने पढ़ी है ना, पढ़ी तो है ना, सही पढ़ी तो है ना। अच्छा बताओ, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142। 3.142 सही बता रहे। वैल्यू ऑफ पाई 3.14 समथिंग, जो भी है एग्जैक्ट वैल्यू यही है, 3.14 समथिंग। सही है, सही है, ये जो मर्जी है, ये आप पाई जो भी होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होती है। पाई की एक वैल्यू होती है, जैसे ग्रेविटी है, इसी तरह एक ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 जी, वो जी ग्रेविटी है। ओके, फिलहाल मैं बात कर रहा था पाई की वैल्यू की। सही, यही है 3.14। सही है, जो भी है 14 लाजमी आएगा। बताने का ये मकसद है, कभी आपको जावास्क्रिप्ट में पाई की वैल्यू यूज करनी हो तो कैसे करेंगे? ओ भाई इधर देख लो, जावास्क्रिप्ट में कभी भी पाई की वैल्यू यूज करनी हो तो कैसे करेंगे? console.log math.py नहीं पी आई है, सेव किया, तो पी बन गया पाएगा 3.14 समथिंग। सही है, जब math.py लिखोगे तो जब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको ला कर दे देगा। यार कभी कभी कोई ऐसी कैलकुलेशन करवानी हुई जिसमें पाई की वैल्यू चाहिए होगी तो कैसे? नहीं यार तुम्हें नहीं पता, आगे काम है काम किया तभी तो याद है। हाँ क्यों नहीं आया? क्यों हार्ड कोडेड क्यों लिखेंगे? जब एक आपके पास फंक्शन डिफाइंड है तो वो यूज करो, आसान काम। ओ भाई इधर देख लो, निकल। पाई की वैल्यू कैसे आएगी, समझ आ गया? यस। मैंने बोला कभी आपको कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू निकालनी हो या चाहिए हो तो कैसे निकालोगे? काम कैसे करेंगे? कोई भी वैल्यू आ रही है उसमें पाई की वैल्यू प्लस करा दो। जैसे देखो मेरे पास है एक नंबर var num is equal to 10,
ठीक है, अब मैंने बोला 10 नहीं नम प्लस मैथ डॉट पाई कंसोल डॉट लॉग नम, सेव किया, सही है। 3.14 तो पाई की वैल्यू सर, पाई की वैल्यू भी होती है ना जो उसकी 10 प्लस ना नम इज इक्वल टू, सही है, सही है। अब समझ आया पाई की वैल्यू कहाँ यूज करेंगे। देखो ना, इधर देख लो, थोड़ी देर इधर देख लो भाई, एक तो मैं उधर दिखा रहा है, एक तो मैं इधर दिखा रहा है। नहीं करनी आपको, नहीं करो, नहीं ये यूज इस वजह से करेंगे, कभी कोई ऐसा फॉर्मूला आ गया जहाँ मैथ की पाई की वैल्यू यूज करनी हो तो यहाँ से लेकर आओगे, मैथ डॉट पाई से, आप हार्ड कोडेड नहीं लिखोगे। अब क्लियर है। ये सर ये ऊपर बहुत लेट करता है। हां चलो सर, अभी जब मैथ डॉट सी का फंक्शन है 5.6 इसको कर देगा 6, लेकिन ये 0.6 तो हटा रहे हैं। हाँ ये पॉइंट हटा देगा ना, पॉइंट हटा है ना, हमें वो फ्लोर का फंक्शन तो लगा ही नहीं जो हटा देगी। यार मैंने क्या बोला है, इसका कॉन्सेप्ट दूसरा है। ये क्या बोल रहा है, जब भी इसको डेसिमल मिलता है ना, तो डेसिमल के पहले की वैल्यू जो वैल्यू होती है उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देता है, बस डेसिमल को हटा देगा, डेसिमल को हटा देगा। फ्लोर का काम दूसरा है, फ्लोर से पूरा हटा देगा, फ्लोर ऐड नहीं करता, खाली डेसिमल और डेसिमल की वैल्यू हटा देता है। आप क्लियर है। ये दोनों यस, आप क्लियर है। डेसिमल वैल्यू का हटा देता है और फिर जैसे ऐड कर देता है। यस, ये बहुत सारा क्या है। अब देखो ये क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट एब्स, या हाँ सर वो मैथ डॉट एब्स, ये याद रहेगा, सही है। कैसा बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, आपने बोला होगा कि कोई भी वैल्यू आए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू ना आए। जीरो से नीचे वाली नेगेटिव होती है, माइनस में वैल्यू नेगेटिव होती है। वो कभी कभार कैलकुलेशन आप ऐसी लिखोगे कि आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए ही नहीं, सही है। फिर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा 3.12 और यहाँ पे लिखा -4 -61 और यहाँ मैंने लिखा 0। देखो क्या आउटपुट आएगा, देखो इधर, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेकर आता है। यस, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा, उनको रहने देगा, कुछ नहीं करेगा ये, सिर्फ बस नहीं कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नेगेटिव टू पॉजिटिव कर देगा, सही है। मैं सेव किया, क्लियर। अगर उनमें नेगेटिव आए तो इससे अगर रिमूव करानी हो करवा दो। नहीं, अगर उनमें नेगेटिव वैल्यूज आए तो वो क्या आउटपुट करेगा। नहीं ये अगर जो पहले फंक्शन थे ना राउंड ऑफ वाले, उसमें अगर -6.4 होगा, कभी भी नहीं आएगी। तो आउटपुट क्या है। माइनस में अगर कोई वैल्यू हो तो मैंने बताया तो है, देखो करके देख लेते हैं, लगा के देख लेते हैं। हाँ सबको नेगेटिव नहीं किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव कर दिया। लगा देंगे, फ्लोर लगा देंगे, खुद करो ना सर, क्या सर तुम्हें हर चीज पूरी करके दे, मैथ करो ना, मैथ फ्लोर लगा देंगे। फ्लोर, यस, हाँ चल गया। फ्लोर लगाया ना, फ्लोर लगा दिया, फ्लोर लगा के डेसिमल की वैल्यू हटा दी और 1 प्लस भी कर देंगे, 1 प्लस करेंगे तो भी हो जाएगा, +1 से करना चाहो तो भी कर लो, सील से करना चाहो तो भी कर लो। मैंने बताना का मकसद ये था, 2 तरीके हैं, दोनों बता दिए।
फ्लो वो जो होगा ना वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड है, आप ऐसा करना चाहो तो कर लो, नहीं तो सी लगा लो। हाँ देखो जीरो वाला जीरो ला रहे बस। अच्छा वो इसके अंदर काम कर रहा है। आगे बढ़े। सर मेरा एक वो वाला सवाल का डाउट क्लियर कर दे। कौन सा? राउंड में हम नेगेटिव बिल डाल अभी डाल देते हैं console.log। कोई करेगा ना यार। ये इसके कहने पे है। सर क्या होगा? बहुत है सर। बस क्या आएगा पहले आप लोग बताओ। सर मेरे क्या में -2 -2 और -7 नहीं -5 -2 और -5 सर तो माइनस पे तो पीछे जाती है ना वैल्यू, तो ये अपना वो लाएगा 3 लाएगा और अपना वो लाएगा। देखते हैं। दिमाग बंद लगा वही बिल्कुल सही बोल रहा था वो माइनस में भी आपका सेम काम करेगा, पॉइंट की वैल्यू अगर उसको 5 या 5 से बड़ी मिली तो +1 इंक्रीमेंट कर देगा, अदरवाइज डायरेक्ट राउंड में फ्लोर में अपना काम करने दे। सर राउंड फ्लोर ये तो यस वो भी लगा देते हैं। एक्स लगा देना सर। x.abs सही है। चलिए 5 कर देगा जबरदस्त। सर जो राउंड है फ्लोर है और ये तीन करना है एकदम नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं, एफ में डालेंगे तो वो पॉजिटिव कर देगा। बिल्कुल कर देगा। आगे बढ़े। अब ये बताओ स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? मैंने ये नहीं बोला आता है, क्या होता है? एक मिनट। मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT स्टैंड फॉर, वो एग्जाम सजेशन थी कि अगर 1 का निकालना है 2 का निकालना है, वो थी। हाँ 2 का क्या होता है? क्या आना चाहिए? क्यों आ रहा है? सर ये फॉल्ट है, मैंने तो या तो आपने मैथ गलत पढ़ी। इसको हमारा जो है ना सर जो 12,20 है गलत कह रहा है। अरे ये पढ़ने जाते हैं एक सर मैथ के एक मैथ पढ़ाते 12,000 लेते हैं। वो ओए लेवल की होगी ना। भी है यार। इधर से हिल क्या गया? चल भाई अबे चल भाई। हाँ आ रही है स्क्रीन, सही है। कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। 2 2 4 सही है। यहाँ पास करते हैं 4, सेव किया, उल्टा है। हाँ हाँ तो वैल्यू दोगे तो रूट बताएगा। यस 8 8 64 64 लिखते हैं। सही है। नहीं उल्टा बताता है ना रूट। हाँ हाँ ऐसा ही है। नहीं 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 उसका रूट बता कि इसका रूट क्या होगा। मैंने इसको दिया 64। ये देखो इधर देखो, इधर देखो मैंने मैथ डॉट स्क्वायर रूट खोला, यहाँ लिख दिया 49। क्या 49 का स्क्वायर रूट क्या है? 7 है ना, तो 7
एक दफा कर लेता है, उसको डिवाइड कर देता है जितने हिस्सों में हो सकता है। हाँ ठीक है, थ्री थ्री का 9। स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैट डॉट SQRT, और उसमें जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो वैल्यू पूरी दे दो। हाँ ले आओ। वो तुम हो ना समझाने के लिए। वो आता है पॉइंट में डाले वैल्यू को क्या स्क्वायर रूट लाने, आप बताओ क्या आना चाहिए, नहीं आएगी। क्या आएगा 2.1, तो यही बताएगा 9.5 3 पॉइंट समथिंग लाके दे दी, वही सही है। स्क्वायर रूट में पॉइंट की वजह से क्या आएगी ना, कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी ये चीजें काम की आएंगी यार, क्यों नहीं आएंगी? अगर मैंने आपको बोला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को जावास्क्रिप्ट से सॉल्व करो, आपने अभी क्वेश्चन करवाया था, स्टार्टिंग में पहले से करवाया था ना, ये नहीं कर पाया अभी। ये नहीं कर मेरी कॉपी में करने वाला मुश्किल है, यहाँ पे करने का है यार, इसकी भी कुछ बनाया। हाँ आगे करेंगे, ठीक है, ओके। ये आपने जो पॉइंट वाला करा था हम कर चुके थे, फिर क्या हुआ? वो इस वजह से स्क्वायर रूट की कभी भी वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी, सही है। अच्छा और क्या है, कंसोल डॉट लॉग। हाँ दो चीजें रह गई हैं, दो फंक्शन रहते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। सपोज करो मेरे पास वैल्यू है var val इज इक्वल टू 3.12345। एरर देगा, आपने वैल नहीं लिखी, अरे वाह लिखा, वाह क्या बात, सही है val। और इससे भी अधिक है आपकी एसएमएस वाली, इससे भी अधिक है। तेरे को बहुत भेजने वाला कौन है? तेरे को तो बोलते हैं तो कोई ना बोलते, मोबाइल तो बोल देगा हाँ इधर देखो, अभी सपोज करो आपके पास कोई भी वैल्यू आने वाली है डेसिमल में, बड़ी बड़ी 5 नंबर भी हो सकते हैं, 10 नंबर भी हो सकते हैं, 1 नंबर भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकते हैं। आपने बोले जो भी वैल्यू आए आपने डेसिमल से सिर्फ 2 नंबर लेकर आने हैं। सही है, ये कैसे करेंगे? ओ भाई देख के छोड़ दी। इधर देख लो, अभी छोड़ दो उसको तोड़ने को, तोड़ दो मैंने बोला बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आपके पास सपोज करो कोई वैल्यू आने वाली है डेसिमल में बड़ी, डेसिमल के बाद 5 नंबर भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1 2 8 कुछ भी हो सकता है, सही है। मैंने बोला जितने भी आए आप सिर्फ 2 लेकर आ जाओ। हाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर भी लेकर आओ। ये कैसे? हाँ ये कैसे करेंगे? हाँ 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 ये कैसे करेंगे? ये है, मैंने लिखा val डॉट टू फिक्स्ड, फंक्शन है डॉट टू फिक्स्ड। इसमें आपको बताना होगा कितने नंबर लाने हैं। मैंने बोला 2। अब क्या आना चाहिए? अगर 3 लाने और 3 उतने लेकर आएगा, जो है ही नहीं वो क्यों लेकर आएगा? गलत है ना। उतने आगे वो डेसिमल 0 लगाता रहेगा। हाँ देखो ना क्या हुआ, अभी लूप चलाते हैं फिर वो जो है ना
तुम्हारी विंडो, हार्ड डिस्क, रैम। तो भाई किसी भी चीज को गलत इस्तेमाल नहीं करो। आपको जो चीज बताई जा रही है वो नहीं भाई, डॉट फिक्स के अंदर सिर्फ एक नंबर आएगा जो आपको ये बोलेगा कि भाई मैंने आपकी जो वैल्यू है उसके बाद कितने डेसिमल लानी। नहीं कुछ और ही हो रहा होगा फिर। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। बोलो ना, जाते हुए बोलना। हाँ घर का फाइनेंस में देखता हूँ। एक्सेल काम आता है ना ज्यादा, कोडिंग में भी एक्सेल कहीं ना कहीं काम आता है। एक हफ्ते में सीखा है पूरा कोई नहीं सकता, वो ऊपर ऊपर तो बता रहा है। ये मेरी सीवी है, ये मैंने वर्ड पे बनाई है। जैसे हमको बोर्ड से पढ़ाया लिखा हुआ इतना बड़ा अलग सब्जेक्ट पढ़ाया एक दिन में। सर एमएस ऑफिस की आप एक्सेल की शीटें आप इधर देख लो भाई, इधर देख। ये तो सर ये फोन से भी बना सही है, से ऑफिस से बनाया वर्ड पे, एमएस वर्ड पे। ये चीज आप इसमें नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। इतनी बड़ी सीवी है। हाँ तो काम किया हुआ ना मार्केट में। हाँ तो जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। क्या सब कुछ हमें हकीकत दिख रही है। हकीकत में जो पूछ लो, जिसको सामने लाके बिठा दो। शेयर करते हैं ग्रुप पे। आपकी दोस्ती का क्या लगा अपना नाम लिख दे। तो सर आपके हिसाब से स्किल्स भी आनी चाहिए, डिग्री पे होनी चाहिए? स्किल्स पहले होनी चाहिए, डिग्री की खैर है। डिग्री के बगैर भी मिल जाएगी, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। मैडम इंटर करके छोड़ दे, ये सीख लेते। ये सीख लो। इंटर भी क्यों करना है? ओके, लास्ट सवाल आज का लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। हाँ यार, हमने जो किया उसका तो ना फायदा हुआ है। 4 साल रैगिंग करी है दबा के, बस। और कुछ फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा आप जाओ खाली एग्जाम देके आ जाओ। मैंने तो मशीन के एग्जाम के पास ही चौथे सेमेस्टर से शुरू किया था। वो जल्दी नहीं है। जब घर से पता चला था ना पैसे नहीं मिलेंगे, अब खुद करना है। बोला इसका कब क्या पैसे मिलेंगे? घर से पैसे निकाल सकते हैं। हाँ तो जाके बोला हमको तो बैटरी के बाद बैटरी के बाद अभी से जॉब ही कर रहे हैं। ओके, 3 साल एंजॉय किया होगा। मैथ डॉट पाओ। सर ये पॉ पेट्रोल नहीं चल रहा सर, वो बच्चों का कार्टून होता है। 2 की पावर क्या होती है? 2 की पावर आप पावर, मैथ डॉट पावर। सेकंड, वो कुछ और है भाई, वो कुछ और है। नहीं वो ली होता है। अरे जा ली तो टाइगर की शक्ल वाला। इधर देखो क्या आता है, मैंने 2 लिखा है, सही है। देखते हैं क्या आता है। सेव किया, नॉट अ नंबर, सही है। ओके देखते हैं। नंबर नहीं है सर, आपने तो नंबर दिया है लेकिन और भी कुछ रिक्वायर्ड है। वो कह रहा है आपने जो दिया है वो सही है लेकिन गलत दिया हुआ है। 2,3। अब देखते हैं 2,3। सही वाला सीन है। कहां से शुरू होगा खत्म हो? नहीं नहीं, ये वो वाला सीन नहीं है। है मल्टीप्लाई 2 to the 4, 2 की पावर 3, 2 to the 4, 4 to the 8। यस, 2 की पावर 3, 2 to the 4, 4 to the 8। तो लिखेंगे, वो जितने बोलेंगे उतने लाके देगा। मैंने 2 की पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। 6 नहीं, कौन से मैथ पढ़ रहे हो भाई? 6। पावर निकालनी हो किसी की तो मैथ डॉट पावर विच इज पाव।
क्लियर? सर ये आगे ईयर भी लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? आपने तो ऐसे बनाया तो क्या बोले? यार ये पोयम से निकला है। इनफ है आज के लिए। एक दो इसकी एग्जांपल और कर लेते हैं। बस यार कितना फॉर की 3 की वैल्यू 4 कितना आएगा? 6 9 चलो कम कर लेते हैं। 3 की वैल्यू 3, 3 3 9, 9 3 18, 9 3 27, 27 सही है। और 7 की वैल्यू 7 की पावर 2, 7 1 7 7 2 14 सही है। क्लियर? पावर तक को क्लियर है? ये आपके सारे फीचर्स थे मैथ के, बहुत काम के फीचर है, मुझे सारे याद हैं इस वजह से क्योंकि काम हो रहा है इनका, ये एलिमिनेट हुए भी नहीं है इनका। हाँ हाँ क्यों नहीं है? सर ये कौन लगा रहा है? आपको किसी वैल्यू की पावर चाहिए कितनी दफा, जितनी दफा कोई यूजर दे रहा है। आजकल जितनी वेबसाइट बन रही है वो अकाउंट के रिलेटेड थोड़ी बन रही है, डायरेक्ट सेलिंग वगैरह की बन रही है। वेबसाइट की बात कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में ये काम पॉसिबल है। यस डॉट टू फिक्स्ड, जैसे जितने कोड पेंडिंग है सारे ट्रेड कर दे। अभी करने लगा सही है। क्लास 7 का 8 का 9 का सारे मिक्स ही कर। आज तो क्लास अंतरा क्लास 10 हां जावास्क्रिप्ट 10 क्लास हो गई, पता भी नहीं पता ये लूप ने क्या किया था।